भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ये इकलौता वार्म अप मुकाबला डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में खेला गया, जहां दोनों फाइनलिस्ट टीमों को आमने सामने देखने का रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा था। ये वार्म अप मैच होने की वजह से दोनों टीमों ने अपने सभी खिलाड़ियों को आजमाने का मन बना लिया था, लेकिन भारतीय ओपनिंग जोड़ी पर खास नजरें टिकी हुई थी। भारत की जर्सी पर इस बार नाम नहीं लिखे गए थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका की जर्सी पर खिलाड़ियों के नाम साफ नजर आए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और आज उन्हें खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिला है। वर्ल्ड कप शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में ये मुकाबला माहौल बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और कहा कि बाद में ओस बड़ी भूमिका निभा सकती है, इसलिए पहले रन बोर्ड पर लगाना जरूरी है। भारत की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरते हैं शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन और उनके साथ अभिषेक शर्मा। सामने गेंद थामे हुए हैं साउथ अफ्रीका के अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी। पहली गेंद डॉट, दूसरी वाइड और फिर अगली ही गेंद पर ईशान किशन मिड ऑन के ऊपर से करारा शॉट खेलते हैं। गेंद सीधे बाउंड्री रोप की तरफ जाती हुई एनगिडी की 5वीं गेंद फुल लेंथ लेग साइड पर स्विंग होती हुई और ईशान किशन उसे फाइन लेग के ऊपर से उठा देते हैं। शानदार चौका और पहले ओवर के बाद भारत 14 रन बना चुका है। दूसरा ओवर लेकर आते हैं लंबे चौड़े ऑलराउंडर मार्को यानसन और उनकी आखिरी गेंद पर भी ईशान किशन कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। ईशान 9 गेंदों पर 18 रन बनाकर आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। इसके बाद गेंद थामते हैं साउथ अफ्रीका के स्ट्राइक बॉलर कागिसो रबाडा, लेकिन उनकी तीसरी गेंद पर भी ईशान किशन मिड विकेट के ऊपर से हवा में शॉट खेलते हैं। गेंद तेजी से दर्शकों के बीच जा गिरती है। चौथा ओवर डालने आते हैं कॉर्बिन बॉश और यहीं से अभिषेक शर्मा का बल्ला बोलना शुरू करता है। दूसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ कवर के ऊपर से चौका, फिर लगातार 2 गेंदों पर एक और चौका। बॉश का ये ओवर 14 रन लुटा देता है और 4 ओवर के बाद भारत 44 रन तक पहुंच चुका है। 5वें ओवर में आते हैं रफ्तार के सौदागर एनरिच नॉर्किया। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरती है। स्ट्राइक बदलती है और ईशान किशन अगली गेंद को झुककर फाइन लेग के ऊपर से उड़ा देते हैं। एक और गगनचुंबी छक्का और फिर अगली ही गेंद पर तीसरा छक्का। गेंद जैसे आज उनके बल्ले से निकलते ही बाउंड्री ढूंढ रही हो। ओवर की अगली गेंद पर चौका और आखिरी गेंद पर भी बाउंड्री। ईशान किशन आज पूरी लय में दिखाई दे रहे हैं और डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में बैठे दर्शक इस वार्म अप मैच को किसी फाइनल से कम नहीं मान रहे। ईशान किशन तब तक 17 गेंदों में 47 रन ठोक चुके थे और दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा 13 गेंदों पर 22 रन बनाकर पूरे रंग में दिख रहे थे। इसी ओवर में भारत के बल्ले से 29 रन निकल आए और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 73 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद गेंद थामने आए दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज क्विना मफाका और उनकी चौथी ही गेंद पर ईशान किशन ने बल्ला घुमाया। गेंद लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पार करती हुई चली गई और 23 गेंदों में ईशान ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। लक्ष्य अभ्यास का था, इसलिए वे रिटायर आउट होकर पवेलियन लौटे और डगआउट में सूर्य कुमार यादव ने हेलमेट थपथपाकर उनका शानदार स्वागत किया। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा, जिनका फॉर्म पहले से ही जबरदस्त चल रहा था। 8वां ओवर डालने आए जॉर्ज लिंडे और पहली गेंद पर तिलक ने समझदारी से 2 रन निकाले। तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका और अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से एक और चौका जड़ दिया। स्कोर तब 102 रन हो चुका था और 8 ओवर के बाद भारत ने सिर्फ 1 विकेट गंवाया था। 9वां ओवर लेकर आए एनरिच नॉर्डजे और इसी ओवर में पहले अभिषेक शर्मा भी धमाल मचाने के बाद रिटायर आउट हो गए। सामने सूर्य कुमार यादव आए और दूसरी ही गेंद पर उन्होंने अपने अंदाज में शॉट खेला। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और करारा चौका जड़ा और आखिरी गेंद पर गगनचुंबी शॉट खेलते हुए गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। 9 ओवर के बाद स्कोर 122 रन हो चुका था 2 विकेट के नुकसान पर और तिलक तब 13 गेंदों में 33 रन बना चुके थे। इसके बाद खुद कप्तान एडन मार्करम गेंदबाजी के लिए आए और तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को काटते हुए एक और चौका बटोर लिया। फिर गेंद संभाली मार्को यानसेन ने। पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और चौका निकला। 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने मिड ऑन के ऊपर से शानदार चौका जमाया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर किस्मत ने साथ छोड़ दिया।
राउंड द विकेट आई यॉर्कर गेंद को फ्लिक करने की कोशिश में तिलक चूक गए और गेंद उनके पैरों के पीछे से स्टंप से टकरा गई। बेल्स नहीं गिरी, इसलिए पल भर को सबको समझ नहीं आया, लेकिन तिलक रन के लिए दौड़ चुके थे। आखिरकार उन्हें बोल्ड करार दिया गया और तिलक वर्मा 19 गेंदों में 45 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 11 ओवर पूरे हो चुके थे। स्कोर बोर्ड पर 146 रन चमक रहे थे और भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। इसी बीच मैदान पर कदम रखते हैं बाएं हाथ के भरोसेमंद बल्लेबाज अक्षर पटेल और सामने से 12वां ओवर लेकर आते हैं साउथ अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे। ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने अपने इरादे साफ कर दिए। कवर के ऊपर से खेला गया शानदार ड्राइव, गेंद सीधे वानखेड़े स्टेडियम की आउटफील्ड को चीरती हुई बाउंड्री के पार। ओवर खत्म होने तक भारत 158 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। इसके बाद गेंद थामी केगिसो रबाडा ने और दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन किस्मत ने तुरंत करवट ली। अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। डेविड मिलर ने कैच लपका। सूर्य कुमार 30 रन बनाकर लौटे, जिसमें 2 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। अब मैदान पर आते हैं बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह और 14वां ओवर डालने आते हैं एडन मार्करम। ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने पॉइंट के पास से गेंद निकालते हुए एक तेज दर्रार चौका जमा दिया। इसके बाद फिर से रबाड़ा का ओवर और पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा छक्का मारा कि वानखेड़े का माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने स्काई ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीधा साइड स्क्रीन की तरफ भेज दिया और चौथी गेंद पर फिर वही कहानी, एक और गगनचुंबी छक्का। 15 ओवर की समाप्ति पर भारत 195 रन पर 4 विकेट खो चुका था। इस ओवर से आए थे 19 रन। 18वां ओवर लेकर आए लुंगी एंड गिडी और दूसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट के पीछे कैच दे बैठे। क्विंटन डी कॉक ने गए और गेंद उनके पैरों के पीछे से स्टंप से टकरा गई। बेल्स नहीं गिरी, इसलिए पल भर को सबको समझ नहीं आया, लेकिन तिलक रन के लिए दौड़ चुके थे। आखिरकार उन्हें बोल्ड करार दिया गया और तिलक वर्मा 19 गेंदों में 45 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 11 ओवर पूरे हो चुके थे। स्कोर बोर्ड पर 146 रन चमक रहे थे और भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। इसी बीच मैदान पर कदम रखते हैं बाएं हाथ के भरोसेमंद बल्लेबाज अक्षर पटेल और सामने से 12वां ओवर लेकर आते हैं साउथ अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे। ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने अपने इरादे साफ कर दिए। कवर के ऊपर से खेला गया शानदार ड्राइव, गेंद सीधे वानखेड़े स्टेडियम की आउटफील्ड को चीरती हुई बाउंड्री के पार। ओवर खत्म होने तक भारत 158 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। इसके बाद गेंद थामी केगिसो रबाडा ने और दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन किस्मत ने तुरंत करवट ली। अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। डेविड मिलर ने कैच लपका। सूर्य कुमार 30 रन बनाकर लौटे, जिसमें 2 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। अब मैदान पर आते हैं बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह और 14वां ओवर डालने आते हैं एडन मार्करम। ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने पॉइंट के पास से गेंद निकालते हुए एक तेज दर्रार चौका जमा दिया। इसके बाद फिर से रबाड़ा का ओवर और पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा छक्का मारा कि वानखेड़े का माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने स्काई ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीधा साइड स्क्रीन की तरफ भेज दिया और चौथी गेंद पर फिर वही कहानी, एक और गगनचुंबी छक्का। 15 ओवर की समाप्ति पर भारत 195 रन पर 4 विकेट खो चुका था। इस ओवर से आए थे 19 रन। 18वां ओवर लेकर आए लुंगी एंड गिडी और दूसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट के पीछे कैच दे बैठे। क्विंटन डी कॉक ने आसान कैच लपका। रिंकू सिंह 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। अब एंट्री होती है कप्तानी तेवर में हार्दिक पांड्या की और पहली ही गेंद पर उन्होंने दमदार शॉट लगाकर अपने इरादे जता दिए। 18 ओवर के बाद स्कोर हो चुका था 211 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 19वां ओवर एक बार फिर रबाड़ा लेकर आए। हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में गेंदबाज की जमकर खबर ली। एक करारा चौका, फिर अक्षर पटेल का शानदार कवर ड्राइव और ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक का जोरदार शॉट, गेंद लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री के बाहर। इस ओवर से आए 17 रन और 19 ओवर के बाद भारत 228 रन पर पहुंच गया।
अक्षर पटेल 22 गेंदों पर 34 रन और हार्दिक पांड्या 6 गेंदों पर 19 रन बनाकर क्रीज पर थे। आखिरी ओवर डालने आए मार्को यानसन। तीसरी और चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लगातार 2 चौके जड़ दिए, लेकिन 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गए। हार्दिक ने 10 गेंदों में 30 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। आखिरी गेंद पर हर्षित राणा क्रीज पर आए, गेंद डाली गई लेकिन कोई रन नहीं आया और इसी के साथ भारत ने 20 ओवर में 240 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस वार्म अप मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने बल्लेबाजी से पूरा दम दिखा दिया। भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने ये लक्ष्य रखा था और जवाब में नई गेंद थामे अर्शदीप सिंह आए। सामने क्रीज पर एडन मार्करम और जॉर्ज लिंडे मौजूद थे। स्ट्राइक पर मार्करम। पहली ही गेंद पर अर्शदीप ने सटीक लाइन रखी, कोई रन नहीं। ओवर आगे बढ़ा और छठी गेंद पर बड़ा मोड़ आया। अर्शदीप की हल्की स्विंग लेती गेंद लिंडे ने हवा में खेल दी और हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑफ की तरफ दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। पहला ओवर खत्म, साउथ अफ्रीका 1 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब क्रीज पर आए बाएं हाथ के बल्लेबाज रायन रिकेल्टन और गेंद थामने आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक की पहली गेंद डॉट रही। तीसरी गेंद पर मार्करम ने लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन निकाला, फिर अगली 2 गेंदों पर वही अंदाज। लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगातार 2 और ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट। इस ओवर से पूरे 19 रन बटोर लिए गए। मार्करम लय में दिख रहे थे। तीसरे ओवर में फिर अर्शदीप सिंह लौटे और पहली ही गेंद पर मार्करम ने डीप मिड विकेट के ऊपर से दमदार चौका जड़ दिया। वहीं चौथी गेंद पर रिकेल्टन ने बेहतरीन संतुलन के साथ गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 32 रन 1 विकेट। चौथा ओवर हार्दिक पांड्या का रहा। तीसरी गेंद पर मार्करम के चेहरे पर गेंद लग गई। पल भर के लिए सन्नाटा छाया, लेकिन वह संभल गए और ओवर की आखिरी गेंद पर उसी चोट का जवाब देते हुए कवर की दिशा में शानदार चौका जमा दिया। इस समय मार्करम 15 गेंदों पर 32 रन और रिकेल्टन 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे थे। स्कोर 41 पर पहुंच चुका था। 5वां ओवर हर्षित राणा लेकर आए। दूसरी ही गेंद पर रिकेल्टन ने मिड ऑफ के ऊपर से चौका चढ़ा। अगली गेंद पर सिंगल लिया और साउथ अफ्रीका के 50 रन पूरे हो गए। 5वीं गेंद पर मार्करम ने मिड ऑन की ऊपर से एक और शानदार चौका लगाकर दर्शकों का जोश बढ़ा दिया। स्कोर 57 रन 1 विकेट। छठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर गेंद संभाली। चौथी गेंद पर रिकेल्टन ने सामने की तरफ करारा चौका लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार बाउंड्री। साउथ अफ्रीका ने पावर प्ले में आक्रामक अंदाज में रन बटोरे और मैच में रोमांच भर दिया। अब कुलदीप यादव अपने आक्रामक तेवरों के साथ आक्रमण पर आते हैं, लेकिन इस बार किस्मत उनका पूरा साथ नहीं देती। पहली गेंद पर बल्लेबाज 1 रन निकाल लेते हैं। दूसरी और तीसरी गेंद पर भी सिंगल ही आता है। चौथी गेंद भी शांत रहती है, लेकिन 5वीं गेंद पर क्विंटन डी कॉक नहीं बल्कि रायन रिकेल्टन कुलदीप को स्वीप करते हुए फाइन लेग की दिशा में एक बेहद खूबसूरत चौका जड़ देते हैं। वानखेड़े स्टेडियम की आउटफील्ड पर गेंद रफ्तार से फिसलती चली जाती है। छठी गेंद पर फिर से रिकेल्टन कवर की ओर शानदार शॉट खेलते हैं। गेंद सीमा रेखा को चूम लेती है और इसी के साथ रायन रिकेल्टन 44 रन के निजी स्कोर तक पहुंच जाते हैं। यहां साउथ अफ्रीका का स्कोर हो जाता है 81 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसी बीच कप्तान एडन मार्करम चोट या रणनीतिक कारणों से रिटायर्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं और उनकी जगह मैदान पर आते हैं युवा विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस। 8वां ओवर लेकर आते हैं शिवम दुबे और ओवर की दूसरी ही गेंद पर दुबे ब्रेविस को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाते हैं, लेकिन टाइमिंग नहीं मिलती और मिड विकेट पर खड़े तिलक वर्मा सुरक्षित हाथों से कैच लपक लेते हैं। ब्रेविस सिर्फ 2 रन बनाकर वापस लौट जाते हैं। अब क्रीज पर आते हैं अनुभवी फिनिशर डेविड मिलर। 8 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका 87 रन 3 विकेट खो चुका था। 9वां ओवर डालने के लिए खुद तिलक वर्मा गेंद संभालते हैं। पहली गेंद पर मिलर सिंगल लेते हैं। दूसरी गेंद पर तिलक थोड़ा छोटा डाल देते हैं और डेविड मिलर उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार अंदाज में चौके के लिए भेज देते हैं। वानखेड़े का माहौल एक बार फिर गूंज उठता है। 10वां ओवर डालने आते हैं रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और पहली ही गेंद पर कमाल कर देते हैं। वरुण की गुगली को पढ़ नहीं पाते रायन रिकेल्टन। गेंद बल्ले का किनारा लेती है और विकेट के पीछे ईशान किशन बिजली की फुर्ती दिखाते हुए एक शानदार कैच लपक लेते हैं। रायन रिकेल्टन 44 रन बनाकर आउट होते हैं। उनकी पारी में 4 शानदार चौके और 3 दमदार छक्के शामिल रहे। अब क्रीज पर आते हैं डोनोवन फरेरा नहीं बल्कि ट्रिस्टन स्टब्स की जगह यहां जेसन स्मिथ। पहली गेंद पर वरुण को संभलकर खेलते हुए 1 रन निकाल लेते हैं। 10 ओवर पूरे होने पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 99 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच जाता है।
इसके बाद गेंद थामते हैं बाएं हाथ के चतुर स्पिनर अक्षर पटेल और अक्षर की तीसरी गेंद पर डेविड मिलर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक जाते हैं। गेंद सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा जाती है। डेविड मिलर 13 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। उनकी पारी में एक आकर्षक चौका शामिल था और इस तरह भारत ने मुकाबले पर शिकंजा और कस दिया। अब क्रीज पर आए थे ट्रिस्टन स्टब्स और 11 ओवर की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। 12वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। पहली गेंद पर स्टब्स ने सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए सिंगल निकाला। स्ट्राइक पर आई जेसन स्मिथ और दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव जमाकर चौका बटोर लिया। ओवर के अंत तक समझदारी और आक्रामकता का अच्छा मिश्रण दिखा और इस ओवर से 10 रन आए। स्कोर बढ़कर 111-5 हो गया। 13वां ओवर डालने आए अभिषेक शर्मा, भारत के युवा ऑलराउंडर, और चौथी गेंद पर जेसन स्मिथ ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में करारा चौका ठोक दिया। हालांकि भारतीय गेंदबाजी ने दबाव बनाए रखा और इस ओवर से कुल 9 रन ही आए। स्कोर 120 रन 5 विकेट। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने गेंद संभाली। पहली ही गेंद पर स्मिथ ने लेग साइड की खाली जगह का फायदा उठाते हुए फाइन लेग बाउंड्री पर चौका जड़ दिया। इस ओवर से भी 9 रन निकले। 15वें ओवर में फिर अभिषेक शर्मा आए और यहां मुकाबले ने करवट ली। पहली गेंद पर स्मिथ ने कवर के ऊपर से चौका, दूसरी गेंद पर लेंथ पर आई गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर दर्शकों के बीच भेज दिया। एक शानदार गगनचुंबी शॉट जिसने स्टेडियम में शोर मचा दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर वही स्मिथ चूक गए और सूर्य कुमार यादव ने मिड विकेट पर सुरक्षित कैच लपक लिया। जेसन स्मिथ की जुझारू पारी यहीं समाप्त हुई। 45 रन 35 गेंदों पर, लेकिन वो संभल गए और ओवर की आखिरी गेंद पर उसी चोट का जवाब देते हुए कवर की दिशा में शानदार चौका जमा दिया। इस समय मार्करम 15 गेंदों पर 32 रन और रिकल्टन 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे थे। स्कोर 41 पर पहुंच चुका था। 5वां ओवर हर्षित राणा लेकर आए। दूसरी ही गेंद पर रिकल्टन ने मिड ऑफ के ऊपर से चौका चढ़ा। अगली गेंद पर सिंगल लिया और साउथ अफ्रीका के 50 रन पूरे हो गए। 5वीं गेंद पर मार्करम ने मिड ऑन के ऊपर से एक और शानदार चौका लगाकर दर्शकों का जोश बढ़ा दिया। स्कोर 57 रन 1 विकेट। 6ठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर गेंद संभाली। चौथी गेंद पर रिकल्टन ने सामने की तरफ करारा चौका लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार बाउंड्री। साउथ अफ्रीका ने पावर प्ले में आक्रामक अंदाज में रन बटोरे और मैच में रोमांच भर दिया। अब कुलदीप यादव अपने आक्रामक तेवरों के साथ आक्रमण पर आते हैं, लेकिन इस बार किस्मत उनका पूरा साथ नहीं देती। पहली गेंद पर बल्लेबाज 1 रन निकाल लेते हैं। दूसरी और तीसरी गेंद पर भी सिंगल ही आता है। चौथी गेंद भी शांत रहती है, लेकिन 5वीं गेंद पर क्विंटन डी कॉक नहीं बल्कि रायन रिकल्टन कुलदीप को स्वीप करते हुए फाइन लेग की दिशा में एक बेहद खूबसूरत चौका जड़ देते हैं। वानखेड़े स्टेडियम की आउटफील्ड पर गेंद रफ्तार से फिसलती चली जाती है। 6ठी गेंद पर फिर से रिकल्टन कवर की ओर शानदार शॉट खेलते हैं। गेंद सीमा रेखा को चूम लेती है और इसी के साथ रायन रिकल्टन 44 रन के निजी स्कोर तक पहुंच जाते हैं। यहां साउथ अफ्रीका का स्कोर हो जाता है 81 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसी बीच कप्तान एडन मार्करम चोट या रणनीतिक कारणों से रिटायर्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं और उनकी जगह मैदान पर आते हैं युवा विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस। 8वां ओवर लेकर आते हैं शिवम दुबे और ओवर की दूसरी ही गेंद पर दुबे ब्रेविस को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाते हैं, लेकिन टाइमिंग नहीं मिलती और मिड विकेट पर खड़े तिलक वर्मा सुरक्षित हाथों से कैच लपक लेते हैं। ब्रेविस सिर्फ 2 रन बनाकर वापस लौट जाते हैं। अब क्रीज पर आते हैं अनुभवी फिनिशर डेविड मिलर। 8 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका 87 रन 3 विकेट खो चुका था। 9वां ओवर डालने के लिए खुद तिलक वर्मा गेंद संभालते हैं। पहली गेंद पर मिलर सिंगल लेते हैं। दूसरी गेंद पर तिलक थोड़ा छोटा डाल देते हैं और डेविड मिलर उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार अंदाज में चौके के लिए भेज देते हैं। वानखेड़े का माहौल एक बार फिर गूंज उठता है। 10वां ओवर डालने आते हैं रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और पहली ही गेंद पर कमाल कर देते हैं। वरुण की गुगली को पढ़ नहीं पाते रायन रिकल्टन। गेंद बल्ले का किनारा लेती है और विकेट के पीछे ईशान किशन बिजली की फुर्ती दिखाते हुए एक शानदार कैच लपक लेते हैं। रायन रिकल्टन 44 रन बनाकर आउट होते हैं। उनकी पारी में 4 शानदार चौके और 3 दमदार छक्के शामिल रहे। अब क्रीज पर आते हैं डोनोवन फरेरा नहीं बल्कि ट्रिस्टन स्टब्स की जगह यहां जेसन स्मिथ। पहली गेंद पर वरुण को संभल कर खेलते हुए 1 रन निकाल लेते हैं। 10 ओवर पूरे होने पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 99 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच जाता है। इसके बाद गेंद थामते हैं बाएं हाथ के चतुर स्पिनर अक्षर पटेल और अक्षर की तीसरी गेंद पर डेविड मिलर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक जाते हैं। गेंद सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा जाती है। डेविड मिलर 13 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। उनकी पारी में एक आकर्षक चौका शामिल था और इस तरह भारत ने मुकाबले पर शिकंजा और कस दिया।
अब क्रीज पर आए थे ट्रिस्टन स्टब्स और 11 ओवर की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। 12वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। पहली गेंद पर स्टब्स ने सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए सिंगल निकाला। स्ट्राइक पर आई जेसन स्मिथ और दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव जमाकर चौका बटोर लिया। ओवर के अंत तक समझदारी और आक्रामकता का अच्छा मिश्रण दिखा और इस ओवर से 10 रन आए। स्कोर बढ़कर 111-5 हो गया। 13वां ओवर डालने आए अभिषेक शर्मा, भारत के युवा ऑलराउंडर, और चौथी गेंद पर जेसन स्मिथ ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में करारा चौका ठोक दिया। हालांकि भारतीय गेंदबाजी ने दबाव बनाए रखा और इस ओवर से कुल 9 रन ही आए। स्कोर 120 रन 5 विकेट। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने गेंद संभाली। पहली ही गेंद पर स्मिथ ने लेग साइड की खाली जगह का फायदा उठाते हुए फाइन लेग बाउंड्री पर चौका जड़ दिया। इस ओवर से भी 9 रन निकले। 15वें ओवर में फिर अभिषेक शर्मा आए और यहां मुकाबले ने करवट ली। पहली गेंद पर स्मिथ ने कवर के ऊपर से चौका, दूसरी गेंद पर लेंथ पर आई गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर दर्शकों के बीच भेज दिया। एक शानदार गगनचुंबी शॉट जिसने स्टेडियम में शोर मचा दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर वही स्मिथ चूक गए और सूर्य कुमार यादव ने मिड विकेट पर सुरक्षित कैच लपक लिया। जेसन स्मिथ की जुझारू पारी यहीं समाप्त हुई। 45 रन 35 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से। 16वां ओवर डालने शिवम दुबे आए थे और सामने थे साउथ अफ्रीका के खतरनाक ऑलराउंडर मार्को यानसेन। पहली ही गेंद पर यानसेन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अगली गेंद पर एक और करारा प्रहार, इस बार सीधा मिड ऑफ के पास से गेंद जमीन को चीरती हुई चौके के लिए निकल गई। तीसरी गेंद पर तो यानसेन के बल्ले से गगनचुंबी छक्का निकल गया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी और 3 गेंदों में ही 16 रन बटोर लिए गए। चौथी गेंद पर फिर एक शानदार चौका कवर के ऊपर से और उस वक्त मार्को यानसेन 8 गेंदों में 26 रन ठोक चुके थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 164 पर पहुंच गया था। 6 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद 17वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह, लेकिन इस ओवर में भी दबाव कम नहीं हुआ। 5वीं गेंद पर यानसेन ने फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया और ओवर की समाप्ति तक स्कोर 171 रन 6 विकेट के नुकसान पर जा पहुंचा। इसके बाद 19वां ओवर डालने आए अभिषेक शर्मा और यही मैच ने करवट ली। चौथी गेंद पर अभिषेक ने स्टंप्स पर निशाना साधा और मार्को यानसेन को क्लीन बोल्ड कर दिया। बीच का स्टंप हवा में उड़ गया और यानसेन पूरी तरह चकमा खा गए। मार्को यानसेन 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 3 चौके और 2 लंबे शॉट शामिल रहे। नए बल्लेबाज के रूप में दाएं हाथ के बल्लेबाज केविन बॉश क्रीज पर आए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया गया और आखिरी गेंद पर हल्का सा संपर्क हुआ। गेंद सर्कल में ही रही। ओवर यहीं खत्म हुआ और भारत ने डेथ ओवर्स में शानदार नियंत्रण दिखाते हुए मुकाबले को मजबूती से समेटा। 20वां ओवर डालने के लिए आते हैं शिवम दुबे और डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में मौजूद हर दर्शक की निगाहें इसी ओवर पर टिकी हुई थीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का स्कोर उस वक्त 190 रन पर था 7 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर क्रिस्टन स्टब्स ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल निकाला। दूसरी गेंद पर दुबे ने शानदार लेंथ रखी और कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद और स्टब्स ने लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार प्रहार किया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। एक गगनचुंबी छक्का। चौथी गेंद पर फिर वही कहानी। इस बार मिड विकेट के ऊपर से एक और धमाकेदार छक्का और साउथ अफ्रीका ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। 5वीं गेंद पर स्टब्स ने कवर की ओर ताकत से शॉट खेला और चौका बटोर लिया, लेकिन आखिरी गेंद पर दुबे ने जबरदस्त वापसी की और सिर्फ 1 रन ही दिया। क्रिस्टन स्टब्स ने आखिरी ओवर तक भरपूर कोशिश की और 21 गेंदों में 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, मगर ये नाकाफी साबित हुई। 20 ओवर खत्म होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 210 रन 7 विकेट के नुकसान पर ही पहुंच सका और भारत ने ये ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का वार्म अप मुकाबला 30 रनों से अपने नाम कर लिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया ये 12वां मुकाबला यहीं समाप्त हुआ। अब सवाल आपसे है, क्या इस बार भी भारत अपने घर में विश्व कप जीत पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल शिवानु संदीप क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि क्रिकेट जगत की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।